देखो नारायण, ये माया माने ईश्वर की प्रकृति के कई नाम है। माया, दूसरा नाम है भ्रम, तीसरा नाम है इंद्रजाल। देखो, भ्रम है कुछ किया नहीं जाता और वस्तु में भ्रांति हो जाती है, उसमें केवल नेत्रों का ही धोखा होता है। इंद्रजाल में विचित्र दृश्य फैल जाते हैं और क्या क्या दिखता है इंद्रजाल में। और माया कुछ न होने पर भी सब कुछ सत्य रूप से दिखाने वाली होती है। जैसे कोई मृग तृष्णा में आहा समुद्र देख, जल समुद्र बहता हुआ देखे तो भगवान कहते हैं इसको कौन, इस चक्कर से कौन छूटता है? कह रहे हैं ते वही तर पाता है जो मेरी शरण में आ जाता है। देखो नारायण, माया समुद्र है पर वह सच्चा नहीं, झूठा है। समुद्र झूठा है तो उसमें तरे कैसे? कि इसलिए कि उन्हें लगता है मानो मैं पार हो गया। देखो, जीव तो पहले से ही पार है, परमात्मा का स्वरूप है। माया से इस संसार से पार जाना नहीं होता, चलकर या तैरकर जाना नहीं होना। पार जाने का ही भ्रम है, वह दूर हो जाता है, भ्रांति दूर होती है। हम देखो, हमने आपसे ये बात बताई है, एक इंद्रियगत भ्रांति होती है, एक बुद्धिगत भ्रांति होती है। इंद्रियगत भ्रांति का अर्थ होए कुछ और दिखे कुछ। जैसे रस्सी है लेकिन सर्प दिख रहा है सीपी पर चांदी दिख रही है कोई सूखा हुआ लकड़ पर चोर दिख रहा है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा हो, गेरू कपड़े वाला दिख रहा हो, हमने समझा महाराज जी जा रहे हैं, आगे दौड़ते गए देखा तो कोई माता लाल कपड़े पहन करके उठ करके जा रही है। बोल अरे, अभी कोई ऐसे कपड़े वाला व्यक्ति पहनता हुआ देखे अपने मित्र जैसा, कहते अरे यार हमें देख ही नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। देखा तो अरे और कोई, बोले भैया मेरी भूल हो गई। ये सब इंद्रियगत भ्रांति है। और बुद्धिगत भ्रांति है सत्य अस्तित्व परमात्मा और दिख रहा है संसार। जैसे है सोना, है मिट्टी, लेकिन घड़ा सकोरा सुराई आदि के रूप में है। कुंडल, नथनी, चूड़ी, पायल, चैन आदि के रूप में है, पर है तो सोना ही सोना। इसी तरह है तो परमात्मा ही परमात्मा, वो बुद्धिगत की भ्रांति मिट जाती है। तो महाराज, भगवान की दया होती है तब मनुष्य भगवान की शरण लेता है, और शरण लेता है तब समझ भी जाता है कि यह नदी असली नहीं नकली है। यह तो जैसे नशे में लग रहा था कि नदी बह रही है और मैं नदी में बहता जा रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति नशे में अपने घर में बैठा हो और कहे अरे मैं जंगल में भटक गया हूँ, मुझे मेरे घर पे बिठा दो, घर पे मुझे ले चलो। पर जब उसका नशा उतरता है, लोग कहते सो जा सो जा सो जा। अरे मैं सोऊं कैसे, मैं तो जंगल में भटक गया हूँ। पर जब नशे में से नशा उतरता है तो लगता है यार मैं तो घर में बैठा हुआ हूँ। इसी तरह नारायण अपने में ही भूल गए हैं उस परमात्मा को। जब भ्रांति मटती है तो कहते अरे ये तो हम परमात्मा की शरण में हैं, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। तब भगवान ने कहा न, तू एक बार आजा, ओ तू एक बार आजा गिरधार की शरण में, गिरधार की शरण में, उस परमात्मा की शरण में तू एक बार आजा, बस एक बार आजा गिरधार की, गिरिराज जी की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका कर, श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में,
बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सर्व सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, तू सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथों में, फिर भय न कभी होगा, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुकाकर, श्रद्धा से सिर झुकाकर गिरिराज की शरण में विश्वास अटल रखना, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। देखो नारायण, उस परमात्मा की शरण में चले जाने से विश्वास, जैसे कि नारायण हम लोग सुनते हैं कि नदी में नाव में लोग जा रहे थे, तो उसमें उस आग बोट में, तो उसमें राजा और रानी भी बैठे थे। तो भाग्यवश तूफान आ गया, तूफान आ गया। हाँ, और एक संत भी बैठे थे, संत भी बैठे हुए थे, नाव जा रही थी। तो भाग्यवश नाव में पानी, तूफान आ गया, नाव हुड लगी तो पानी भरने लगा, उसमें पानी भरने लगा। तो नावी ने कहा कि भैया तूफान है और पानी भर रहा है, नाव में से हो सके पानी निकालो। तो लोग पानी निकाल रहे हैं और एक संत लोटा भर भर के पानी अंदर डाल रहे हैं। अब एक साधु बैठे थे, वो लोटा भर भर के पानी डाल रहे हैं। लोग उनको समझा रहे हैं क्या कर रहा है, पर वो सुन नहीं रहा है। वो लोग तो जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। फिर नाविक ने कहा अब चिंता नहीं है, नाव अपने उस धार से निकल आई है, अब अपन बच जाएंगे। तो लोग निकालने लगे, निकाल ही रहे थे, तो संत भी पानी निकालने लगे बाहर। तो लोग कहें कि कैसा मूर्ख है, जब खतरा था डूबने का तब पानी डाल रहा था, अब खतरा नहीं है तो पानी बाहर निकाल रहा है। अब नीचे उतरे तो संत को सबने घेर लिया, बोले तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि दान का खा खा करके, हाँ परिश्रम नहीं करते, मुफ्त का खा खा करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब डूबने का था, पानी भर रहा था, नाविक ने कहा कि खतरा है तो तुम पानी अंदर ही डाल रहे थे अंदर। अब जब कहा नाविक ने अब चिंता नहीं है, धार से बाहर निकल रहे हैं, तो फिर पानी निकालने लगा। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई थी। उस संत ने कहा कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। बोले क्यों? बोले हमने कहा खतरा है डूबने का, तो हमने विचार कहा कि वाह प्रभु तू डूबाना चाहता है तो मैं तेरी मदद कर रहा हूं, ले डूबा दे तो डूब जाएंगे। अब कहा कि निकल जाएंगे, तो हमने कहा कि वाह प्रभु अब तेरी मर्जी निकालने की है तो मैं भी तेरी मदद कर रहा हूं, पानी निकाल रहा हूं। मैं तो परमात्मा की हाँ में हाँ मिलाने जा रहा था भैया, क्योंकि मैं उसकी शरण हूं। जो डुबो देगा तो भी मेरी भलाई है और तारा देगा तो भी मेरी भलाई है, क्योंकि मेरे लिए जो भी करेगा मेरा प्रभु वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा। उनका विधान मंगलमय है। हाँ, उसका विधान जो भी करेगा मंगल में, उनकी हाँ में मैं हाँ मिला रहा हूं, क्योंकि मैं उनकी शरण हूं। तो देखो नारायण, जो भी हो रहे परमात्मा वाह 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 वाह, जो तू कर रहा है वाह वाह, क्यों कि मैं तुम्हारी शरण हूं। पर किसी भी रूप में, निर्गुण मानो या सगुण, पर भगवान है, वो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले, ये ईश्वर अस्तित्व तत्व है। ये करना ही अनन्य भाव से भगवान की शरण है। अगर बल बुद्धि का सहारा लिया, किसी पहलवान का, किसी पुलिस का, किसी नेता का, तो नारायण कुछ भूत प्रेत का,
तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार उनकी शरण लेकर के पूरी कर रहे हैं। पर जो भी करे वेदांत भगवान की शरण लेंगे तो जो भी करेगा भगवान अच्छा ही करेगा। इस विषय में कई दृष्टांत और कई घटना हम लोग संतों से सुनते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं। तो हम अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति, माना उनके सिवा और किसकी शरण नहीं है, तो इस संसार माया से, इस जन्म मरण के चक्कर से जीव छूट करके परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।